ओम श्री शक्ति नमः। 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 चतुर्थ अंश 12वां अध्याय यदुपुत्र कोष्टु का वंश। श्री पार्षद जी बोले, यदुपुत्र कोष्टु के दवजी जी निवान नामक पुत्र हुआ। उसके उसके स्वाति के रुशंकु के शीतरथ और चित्ररथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो चौदह 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 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशि बिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें उनमें प्रतु सर्वा, प्रतुकर्मा, प्रतुकीर्ति, प्रतुयशा, प्रतुजय और पुटुधान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। प्रतु सर्वा का पुत्र प्रटुतम और उसका पुत्र उसना हुआ, जिसने जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसना के शिटपु नामक पुत्र हुआ। पु के रुकम कवच के प्रावर्त तथा प्रावर्त के रुक मेषु पटु जयमग वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से ज्यामेघ विषय में भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उन उनमें श्याव्य का पति राजा ज्यामग ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री श्याव्या यदि भी निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके व्यय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघर्ष से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुघ्न पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोषाली हीन होकर अपने अपने स्थान को छोड़कर दिशा विदिशा में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल विशाल आंखों से देखती हुई, हे ठाठ, हे माठ माठ, हे प्राट, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरुक्त शीत हो जाने से राजा ने विचार किया, ये अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और बंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठा कर अपने निवास स्थान के लिए चलता हूँ। वहां देवी सैविया की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदनंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहां विजय के राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पूर्ववासी सेवक, कुटुंबी जन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी सैविया नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति सफल सीट, तुमने रथ में ये किसे बैठा रखी है। राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब सैविया बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं, और आपके दूसरी कोई और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है। फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधु का संबंध हुआ। श्री प्रसाद जी बोले, इस प्रकार सैविया की ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कई हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है, उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही बारियां निश्चित कर दी हैं। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदनंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त हुई सती विशुद्ध लगन होरासक अव्यय के समय हुए पुत्र जन्म विषय वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में सैविया के गर्भ रह गया, और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा, और उसी के साथ उस पुत्र वधु का पानी ग्रहण हुआ। उसने विदर्भ ने कृत और कौशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए।
फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया। रोमपाद के बरबू के डर्टी के कैसिक और कैसिक के शेरी नाम पुत्र हुआ, जिसकी संतप्ति में चैत्य राजाओं ने जन्म लिया। जया माँ की पुत्र वधु के पुत्र कतंग के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि के निर्दटी के दशा के व्योमा के जीमूट के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के शकुनी के करम्बी के देवराट के देवशत्र के मधु के कुमार वंश के अनु के राजा पुरुमित्र के अंशु और अंशु के शतृत्व नामक पुत्र हुआ, तथा शतृ से सातवां वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार ज्या की संतान का श्रद्धापूर्वक बलि प्रकाश श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्ंशे द्वादशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।